Hello students. In the previous video we have discussed about the energy, type of energy and the unit of energy. So let we have a basic numerical based on the concept of energy from our NCERT example number solved example 6.10 of our NCERT. So in this numerical we have some given situation and this numerical is basically depend on the conversion of one unit of energy into another unit of energy. इसमें previous video में हमने आपको बताया था कि we have the different units of energy, joule, erg, electron volt, calorie, 1 kilowatt hour. Okay, so this is basically depend on the situation how you can convert one unit of energy into another unit of energy. So let's solve the each case one by one. So the first case we have, let's do the solution of the first part. In the first part we have the energy required to break one bond in DNA in electron volt. हमसे पूछा गया है DNA का एक बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो कितनी होगी, लेकिन उसको हमें कैलकुलेट करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो डियर स्टूडेंट, इन योर एनसीईआरटी यू हैव अ टेबल, पेज 127 पे ये आपको मिल जाएगा. लेट मी शो यू. दिस इज योर टेबल. इन दिस टेबल यू हैव द एनर्जी इन द डिफरेंट केसेस. तो ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं. तो इस टेबल में अगर आप सबसे लास्ट वाली लाइन को रीड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एनर्जी टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 20 और ऊपर लिखा है जूल. तो देखिए वी हैव एनर्जी रिक्वायर्ड to break one bond in DNA is equal to 10 to the power. हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है -20 जूल. ओके, और हमसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि we have to calculate this data in electron volt. तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है. ये प्रीवियस वीडियो में जब आपको यूनिट डिफरेंट यूनिट बताई थी एनर्जी की, तो वहां हमने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. ये आपके पास एक रिलेशन होता है. तो 1 जूल कितना हो जाएगा बताइए. ये डाटा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है तो 1 जूल कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. तो देखिए इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल. तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो 10 की पावर माइनस 20 को डिवाइड कर देना है किससे, जब भी हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे. 1.6 इंटू माइनस 19. जैसे ही आप इस टर्म से डिवाइड करते हैं तो आपका जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो ये जो 19 ऊपर जाएगा तो ऊपर 10 की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा 1.6. ये पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 की पावर -1 एज इट इज है, और ये 16 है. ये 10 इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट, यानी 1 अपॉन 16, और 1 को 16 से आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.06 और यूनिट क्या आएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो इसमें कुछ भी नहीं है. अगर ये न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा कि एक डीएनए को तोड़ने के लिए 10 की पावर माइनस 20 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर आपसे कहा जाएगा कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए. तो प्यारे बच्चों, केवल आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ये इंफॉर्मेशन याद रखें. ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. नाउ
लेट डू द सेकंड पार्ट। ये आपने कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप राइट अप कर सकते हैं। नाउ लेट डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? इन द सेकंड पार्ट व्हाट वी हैव, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो हमें गिवन है। ठीक है, वी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल। एयर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके पास नॉर्मल कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें गिवन है 10 to the power -21 जूल। और हमसे कहा गया इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा गया था कि अगर आप किसी भी डाटा को 1.6 × 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देता हूं तो जूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बिल्कुल अभी पिछले ही पार्ट में हमने ये रिलेशन बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10 to the power -19 जूल, तो 1 जूल। तो क्लियर हो गया? ओके, तो दिस इज द रिलेशन। अब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व, तो बिल्कुल अभी बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन क्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, 0.006 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में यहाँ पे क्या था, -20 तो 0.06 था, अब ये आ गया -21 तो 1 0 और बढ़ जाएगा। इट्स अ क्वाइट इजी। ठीक है, चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये बात आपको समझ में आ गई है? नाउ टू द लास्ट पार्ट। हमें क्या गिवन है इन द सी पार्ट, द डेली इनटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरी। एक ह्यूमन बीइंग पूरे दिन में कितना इनटेक कर लेता है वो हमसे पूछा गया है। तो इसका जो प्यारे बच्चों ये जो टेबल है इसमें एक जगह लिखा हुआ है डेली फूड इनटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज 10 की पावर 7। ये हमें गिवन डाटा है। वी हैव डेली food intake of a human adult, तो वो हमें टेबल में गिवन है 10 to the power 7 जूल। 10 to the power 7 जूल ये हमें गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये हमसे किस में पूछा है, आपसे कहा गया इस डाटा को किस में कन्वर्ट कीजिए, किलो कैलोरी में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो क्या आपको जूल और कैलोरी में रिलेशन मालूम है, बताइए। तो प्यारे बच्चों 1 कैलोरी जो होता है वो होता है 4.2 जूल। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया है, किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, तो अगर 1 कैलोरी इतना है तो 1 किलो कैलोरी कितना हो जाएगा, 4.2 × 10 to the power 3 जूल। इजी सी बात है, कैलोरी 4.2 तो किलो कैलोरी 10 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब हम इसका उल्टा करते हैं तो 1 जूल कितना हो जाएगा। अगर 1 किलो कैलोरी इतने जूल है तो 1 जूल क्या हो जाएगा, ये डाटा इसके नीचे आ जाएगा, यानी 1/4.2 × 10 की पावर 3 किलो कैलोरी। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए प्यारे बच्चों, जूल को किस में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी, तो क्या कर दें 4.2 × 10 की पावर 3 से क्या कर दीजिए, डिवाइड करते ही जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो कैलोरी में। क्या बात समझ आ गई? और प्यारे बच्चे जब आप इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2400। ठीक है, तो वो तो आप कर सकते हैं, इतना अलजेब्रा आपको आता होगा। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस डाटा यू विल गेट दिस आंसर।
नियरली इक्वल। तो दिस इज वन ऑफ अ सिंपल न्यूमेरिकल विच जो आपको केवल ये समझाता है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ एनर्जी इनटू अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप यू हैव राइट अप, या आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ एक सिंपल सा टॉपिक और करेंगे, बहुत ही, चूंकि हम एनर्जी का टॉपिक कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बस एक और बात आपको पढ़ानी है एनर्जी से रिलेटेड, फिर हम मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनर्जी आपने पढ़ा, अब आपको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? देखिए, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो क्या होती है, अपनी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। लेकिन एनर्जी कभी ना तो लॉस होती है और ना ही मतलब ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही प्रोड्यूस होती है, बस वो अपनी फॉर्म को क्या करती है, चेंज करती है। जैसे एक सिंपल सी अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं अपने रूम में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो उस बल्ब को क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, और वो उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी तो क्या हो गई, खत्म हो गई, लेकिन हमें वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल जाती है, लाइट की फॉर्म में, और बल्ब को अगर हम छूते हैं तो वो थोड़ा गर्म भी महसूस होता है, यानी हीट फॉर्म में। तो बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी एनर्जी क्या हुई, लॉस नहीं हुई है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। ना तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस्ट हुई है, ना ही हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, बस उन्होंने क्या करा है, एनर्जी ने अपनी फॉर्म को क्या करा है, चेंज करा है। क्या ये बात समझ आ गई? तो हमारे यूनिवर्स में अगर हम देखें तो जिस चीज को हम कहते हैं वर्क हुआ, तो वो वर्क क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वन एनर्जी इनटू सेकंड एनर्जी। एक एनर्जी अपनी फॉर्म बदल लेती है दूसरी एनर्जी में, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई वर्क हुआ। बात समझ आ गई? हमने जैसे स्विच ऑन करा तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमें लाइट देता है, हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक बल्ब ने वर्क करा, लेकिन एक्चुअली उसने तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करा। हमारा जो फैन है तो हम कहते हैं भाई स्विच ऑन करते हुए फैन वर्क कर रहा है। देखिए, जब फैन रोटेट करता है तो हम क्या बोलते हैं, फैन वर्क कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम अपने चारों तरफ अगर यूनिवर्स को देखें तो हर चीज क्या कर रही है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है तो हम कहते हैं वर्क हुआ। तो वर्क इज नथिंग, वर्क इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारे यूनिवर्स में ना तो एनर्जी कभी क्या होती है, क्रिएट होती है, ना डिस्ट्रॉय होती है, वो केवल अपनी फॉर्म को क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ओके? तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप बोलेंगे कुछ खास बातें, जैसे टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी वो क्या है, कांस्टेंट होती है। आप उस एनर्जी को कांट बी क्रिएटेड, ना तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, नॉर एंड डिस्ट्रॉय, और ना ही कुछ एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, क्या ये तो नहीं कर सकते, देखिए टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट है, क्या नहीं कर सकते, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, ये तो हम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैन ओनली converted energy can only converted
1 4 into another form। आप केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो तीन बातें अगर आपको याद रहेंगी तो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, ना तो आप उसको एक्स्ट्रा कर सकते हो और ना ही उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। हाँ, क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या ये बात समझ आ गई? और जो आपको दिमाग में बात रखनी है कि जब भी एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क बोलते हैं। क्लियर? तो वर्क और एनर्जी प्यारे बच्चों कोरिलेटेड है। जहां एनर्जी वहीं वर्क, जहां वर्क वहीं एनर्जी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा, तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? हम अगर अपने पूरे यूनिवर्स में देखें तो क्या हो रहा है, हर बॉडी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। जब हम बोलते हैं तो बोलना भी एक तरह का वर्क है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी जो टंग है, जो बकल है, उनकी मस्कुलर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, और मेरे ख्याल से ये चीजें तो आपको छोटी क्लास में पढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसके बाद हम अपने जो आपके सिलेबस में है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बहुत ही ज्यादा वाइडली और डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि वी हैव लॉट ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी इन अवर नेचर, लेकिन आपके सिलेबस में हमें जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। तो in the next video we will start our new topic, kinetic energy and potential energy.